हेलो प्यारे बच्चों, पर्यावरण और हम पर्यावरण अध्ययन कार्य पुस्तिका कक्षा 4 पाठ 22 अजय जब गांव लौटे। गतिविधि 1 दिए गए वर्ग पहेली में घर के विभिन्न भागों के नाम छिपे हुए हैं, उन्हें पहचान कर लिखिए। जैसे छत, कमरा, बरामदा, खिड़की, आंगन, पूजा घर, दीवार, शौचालय, रसोई घर। और नीचे हमें लिखना होगा छत, कमरा, खिड़की, दीवार, पूजा घर, आंगन, शौचालय, बरामदा, रसोई घर। गतिविधि 2 सही मिलान कीजिए। स्तंभ क, स्तंभ ख। ये खपड़ैल वाले को हम घर से मिलाएंगे, रस्से को हम खटिये से मिलाएंगे, सीमेंट छड़ को हम पोल से मिलाएंगे। गतिविधि 3 अजय जब गांव लौटे। पाठ से संबंधित कुछ पोलों के नाम लिखे गए हैं, उनको पहचान कर रिक्त स्थानों को भरिए। तो पहला में हमने भरा है महात्मा गांधी सेतु। दूसरा में हमने भरा है रज्जू मार्ग। तीसरा में हमने भरा है हावड़ा ब्रिज। चौथा है चिरैया टाड़ ओवर ब्रिज, यानी चिरैया टाड़ ओवर ब्रिज। गतिविधि 4 समाचार पत्रों में छपे कुछ कच्चे पक्के पुलों के चित्र काटकर चिपकाइए। यानी अखबार यानी पेपर में अगर कटा हुआ क्या होता है, पुल का अगर चित्र बना हुआ है तो उसे आप अच्छी तरीक़ा से काट कर ये खाली स्थान भाग में आप गोंद से चिपकाइएगा। गतिविधि 5 हाल के वर्षों में ग्रामीण क्षेत्रों में घरों की बनावट में क्या क्या बदलाव आए हैं, लिखिए। तो हाल ही के वर्ष में ग्रामीण क्षेत्रों में घरों की बनावट में निम्नलिखित बदलाव आए हैं। पहले के घर कच्चा होता था, लेकिन अब का घर पक्का बन रहा है। पहले एक मंजिला बनता था, लेकिन अब बहुमंजिला बन रही है। पहले का घर भूकंप रोधी नहीं होता था, लेकिन अब का मकान भूकंप रोधी बन रहा है। गतिविधि 6 ईंट भट्ठे से क्या क्या लाभ और हानि है, लिखिए। तो लाभ, ईंट भट्ठे से लाभ है कि ईंट भवन के निर्माण हो रही है और यह मौसम के प्रतिकूल प्रभावों से भी सुरक्षा देती है। यह आग प्रतिरोधी होती है। हानि, ईंट भट्ठे से निकलने वाली धुआं जो वायु प्रदूषण होती है और भूमि जलस्तर गिरता जा रहा है। गतिविधि 7 नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। का नदी पर यातायात को सुगम बनाने नदियों के पार करने के लिए पुल बनाया है। पुल किन किन तरीकों से बनाया जाता है, लिखिए। तो पुल निम्नलिखित तरीकों से बनाया जाता है, जैसे कि मेहराब पुल, निलंबन पुल, सैन पुल, चल पुल आदि। खा है विभिन्न तरह के पुल बनाने के लिए किन किन सामग्रियों का उपयोग किया जाता है, लिखिए। पुल के प्रकार,
पुल निर्माण की सामग्री। पक्का पुल बनाने के लिए सीमेंट, ईंट, बालू, कंक्रीट, छड़ इत्यादि। चक्रीय पुल के लिए बांस, रस्सी, लकड़ी, कांटे इत्यादि। लोहा पुल के लिए लोहे की चादर, छड़, कांटे इत्यादि। है पुल पुलिया बन जाने से हमें क्या क्या सुविधाएं हुई है, लिखिए। तो पुल पुलिया बन जाने से हमें दूर दराज के इलाके को जोड़ा गया है, जिससे लोगों और सामानों का आदान प्रदान आसान हो जाता है, जिससे व्यापार और आर्थिक अवसर बढ़ जाते हैं। प्रश्न है, पुल और पुलिया में क्या अंतर होता है, लिखिए। शिक्षक घर के बड़ों की मदद ले सकते हैं। तो पुल और पुलिया में निम्नलिखित अंतर होता है, जैसे कि पुल का फैलाव अधिक होता है, लेकिन पुलिया का फैलाव कम होता है। पुल की नींव गहरी होती है और पुलिया की नींव गहरी नहीं होती है। पुल का निर्माण में अधिक खर्च होता है, पुलिया के निर्माण में कम खर्च होती है। गतिविधि 8। आज से 30-35 साल पहले पीने के पानी का प्रमुख स्रोत क्या क्या था, चित्र बनाकर नाम लिखिए। तो 30 से 35 साल पहले पानी पीने के लिए कुआं का प्रयोग करते थे, नदी का प्रयोग करते थे, और हम लिखेंगे झील का उपयोग भी करते थे। तो बोल रहा था कि चित्र बनाकर नाम लिखिए। आप नदी का भी चित्र बनाइएगा, आप झील का भी चित्र बनाइएगा। हमने एक कुआं का चित्र बनाकर दिखाया है। गतिविधि 9। आज से 20-25 साल पहले घर में खाना बनाने के लिए किन किन ईंधनों का उपयोग किया जाता था। अभी के समय में आपके घर में खाना बनाने के लिए किन ईंधनों का उपयोग होता है, सारणी में लिखिए। यानी 20-25 साल पहले आपके घर में खाना बनाने के लिए किन ईंधनों का प्रयोग किया जाता था और अभी के समय में किन ईंधनों का प्रयोग किया जाता है। तो 20-25 साल पहले लकड़ी, मिट्टी तेल, गोईठा, कोयला, पत्ता, और अभी के समय में LPG गैस, हीटर, सौर ऊर्जा, इंडक्शन। ये चैप्टर समाप्त हो गया प्यारे बच्चों। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।